और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा और संगठन की नब्ज टटोलेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा अमित शाह करेंगे। भाजपा मुख्यालय में शाम करीब 5 बजे के आसपास ये चर्चा होगी, जहां पर मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्र कार्यकर्ताओं में फूके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शोक है, इसलिए किसी प्रकार का आप देख रहे हैं सन्नाटा और कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई और नहीं, पर फिर भी वो हमारे साथ चाय पीने आ रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि आप लोगों ने तो भव्य तैयारी की थी, लेकिन प्रकृति ने ऐसा किया तो राष्ट्रीय शोक हो गया। तो राष्ट्रीय शोक के सामने सारी तैयारियां हमारी जो हमारे मन में मंसूबा था उनका खैर मकदम करने का, वो पूरा नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात भी नहीं है, इस प्रकार की त्रासदी कई बार हो जाती है जिनसे पूरा विश्व हिल जाता है। और इसी प्रकार के एक घटना से जापान की घटना से इस प्रकार की बात हुई है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, उदयपुर की घटना और उसके अलावा कई राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई, जिनको लेकर आप लोगों ने कहा था कि इनके तार जो है ऊपर तक, इनके जो इस्लामिक संगठन हैं जो दूसरे देशों से चल रहे हैं उन तक जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग एक फीडबैक देना चाहेंगे इस तरीके की? कोई औपचारिक एजेंडा नहीं है, किस बात पर चाय पर चर्चा बात हो मालूम नहीं, पर ऐसी कोई ना हमारी तैयारी है, ना हमें कोई मैंडेट मिला है कि किसी चीज़ की जानकारी वो चाहेंगे। वो साधारणतः एक चाय पीने के लिए, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करने के लिए, क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव उनका है कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं की पहचान और जान भी उनके साथ बहुत है, इस नाते आ रहे हैं। इसलिए अभी इस पर कहना कोई उचित नहीं होगा कि किस बात पर वो बात करें। एक आखिरी सवाल, माउंट आबू की जो बैठक है उसमें क्या कुछ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, पार्टी के अंदर प्रशिक्षण चलता रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने रीति नीति दर्शन सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, इसलिए अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा होगी, मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी और आगे की रणनीति भी बनेगी। सरकार को ललकारने की बनेगी, सरकार को घेरने की बनेगी। तो सरकार को ललकारने और घेरने की रणनीति माउंट आबू में भी बनेगी। आप देख सकते हैं शरवण सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश मंत्री हैं, और आनंद शर्मा हैं, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख है। दोनों से हम बातचीत करते हैं। क्या कार्यक्रम, कितनी देर रुकेंगे वो यहाँ पे कार्यालय पे करीब घंटा भर रुकने का है और मुख्य लोगों से जो मिलने का है। पहले 3 घंटे के करीब आने का था जी, पहले प्रोग्राम आया था एक बार, लेकिन अभी जो आपने देखा होगा स्वागत के प्रोग्राम भी चेंज हो गए कि अभी जो हमारे पास यहाँ प्रोग्राम आया उसमें 1 घंटे का कार्यालय का समय दिया गया है। बाकी और जो सरकारी प्रोग्राम है इनके उस तरह के प्रोग्राम। आप संपर्क देखते हैं किस तरीके से रहने वाला है, कार्यकर्ता कितने मौजूद, कितने कार्यकर्ताओं को बुलाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक सदस्यता वाली पार्टी बनाने वाले जो अमित शाह जी हैं, आज वो जयपुर में हैं। आज वैसे तो राष्ट्रीय शोक है, मगर फिर भी जो जयपुर में हैं तो कार्यालय में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये बहुत अहम है कि एक राजनीतिक कद्दावर नेता हमारे कार्यालय में। देखिए, अमित शाह कार्यालय में पहुंच रहे हैं। 1 घंटे का अब इनका कार्यक्रम है। इस वक्त की अपडेट यही है कि पहले 3 घंटे के करीब रुकने का कार्यक्रम था और वो यहां पर पहुंचेंगे और करीब 5 बजे के आसपास जो है चाय पर चर्चा शुरू होगी। और चाय पर चर्चा के दौरान वो प्रमुख कोर टीम के नेताओं से मुलाकात, चर्चा और संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अन्य प्रमुख पदाधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुद उपनेता प्रतिपक्ष ने भी अभी तैयारियों का जायजा लिया है, यहाँ पर आकर व्यवस्थाएं देखी है। ऐश्वर्या, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लाजमी भी हो जाता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो यहाँ पर क्लास भी होगी। और आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिस दल के लिए कहा जाता है कि जो दल साल के 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मूड में रहता है, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्या मंत्र फूकेंगे यहाँ पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद? देखिए, अमित शाह बहुत मजे हुए राजनीतिक है। उनकी राजनीति की बात करें तो देश नहीं दुनिया में उनकी राजनीति का लोहा माना जाता है। तो ऐसे में जब अमित शाह प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे तो आप तय मानकर चलिए महज 1 घंटे का टाइम है वो भी उनके लिए काफी होगा। वो अगर इस 1 घंटे के टाइम में 15 मिनट भी अपनी बात कोर कमेटी के सदस्यों के सामने रखते हैं तो वो एक आला कमान का मैसेज भी यहाँ पर देकर चले जाएंगे। और उनका मेन मकसद जो होगा वो यही होगा कि किसी भी तरीके से एकजुटता का एक
एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी में कोई भी बिल्कुल अलग ना चले, सब एकजुटता के साथ मैदान में डटे रहे, क्योंकि चुनौती सामने बहुत सारी है। लेकिन दो मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे पास जानकारी आई है। हालांकि इस बात को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है या फिर अन्य यहाँ पर नेता खड़े हुए थे, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर दो मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत प्रमुखता से होनी है। यहाँ पर उदयपुर की घटना के अलावा उदयपुर जैसी यानी कि ऐसी घटनाएं जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिनमें कि कई तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए, तो ऐसे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी रिपोर्ट इनके सामने रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और खास तौर पर उदयपुर को लेकर बातचीत रखते हुए यहाँ पर उनके सामने सारी बात रखेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ईआरसीपी समेत ऐसे अन्य मामले जिनको लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार को घेरा जा रहा है और किस तरीके से आगामी दिनों की रणनीति बनाई जानी है। और उसके बाद अमित शाह का एक बड़ा पार्टी का कार्यक्रम पिछले साल था, तो इस तरीके का एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम फिर से बनाया जाए, जिसमें कि अमित शाह तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद कर सके। हो सकता है बूथ या मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन है जिसको प्लान करने का आग्रह किया जा सके, इनसे बातचीत की जा सके। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रह पाता है। मुकेश दादीश भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। कितनी देर रुकेंगे? अब वो तो आने के बाद ही डिसाइड होगा। सामान्य बजे आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं? लगभग 3 से 4 के बीच में आएंगे। तो चाय पर चर्चा है, उसके अलावा कोई बैठक? नहीं, चाय पे चर्चा विशेष तौर पे। सामान्य चाय पर चर्चा रखी गई है। चाय पर चर्चा के दौरान ही वो नब्ज टटोल लेंगे। श्वेता, मैं थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि वो एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, बेहतरीन पॉलिटिशियन है, तो वो बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नब्ज टटोलनी है और क्या मैसेज देकर जाना है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और अमित शाह के लिए तो है कि टू द पॉइंट वो बात बोलते हैं और सीधे कार्यकर्ता और जो अधिकारी हैं, संगठन में के जो पदाधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन ऐश्वर्य, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोई ऐसे औपचारिक बैठक नहीं है, चाय पर चर्चा होगी और उस पर बातचीत हो जाएगी, 1 घंटे का वक्त है। इसके बाद भी क्या अमित शाह का कोई कार्यक्रम है या सीधे दिल्ली रवाना होने का ही कार्यक्रम तय है? देखिए, सीधे फिर यहाँ के बाद दिल्ली रवाना होंगे। फिलहाल इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इंतजार यहाँ पर पुलिस इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, उनके पास भी जो जानकारी है वो यहाँ के बाद सीधे एयरपोर्ट पर रवाना होने की जानकारी है। लेकिन वो यहाँ से हो सकता है कि कोई कार्यक्रम में बदलाव हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यक्रम ऐन वक्त पर भी कई बार बना लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम है वो यही है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यही बात है कि कोर कमेटी के प्रमुख सदस्यों के साथ वो बैठेंगे, संगठन की नब्ज टटोलेंगे, उनके पास पूरा फीडबैक जाता है। अमित शाह एक ऐसे लीडर है जिनके पास विधानसभा क्षेत्रवार भी नेताओं का पूरा फीडबैक रहता है, और किस नेता की क्या स्थिति है और किस विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का कार्यकर्ता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, और अपोजिशन की क्या स्थिति है, और जो अपोजिशन में नेता हैं उनकी क्या स्थिति है, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और किस क्षेत्र में पार्टी की क्या स्थिति है, गुजरात से जो टच क्षेत्र है, गुजरात से जो अटैच है, उनकी क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं वहां संगठन की क्या स्थिति है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा उनका खुद का इंटेलिजेंस सिस्टम, बीजेपी का जिसे कहा जा सकता है, कार्यकर्ताओं के जरिए जो फीडबैक लेते हैं वो पार्टी के लिहाज से जो देखा जाता है वो भी बहुत ही अलर्ट रहते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होती है। लेकिन यहाँ वो एक मैसेज जरूर देकर जाएंगे, वो यही मैसेज होगा कि एकजुटता के साथ मैदान में डटे रहें, और उसके अलावा पार्टी के जो हैं वो उनके सामने और क्या क्या बातें रखते हैं। हालांकि उनका एक कार्यक्रम है वो आगामी दिनों में तय होना है, उसे लेकर भी आग्रह किया जाएगा। और ये मैसेज ही बहुत बड़ा होगा, ये मैसेज ही मिलेगा जब बीजेपी के हम दिग्गज नेताओं की बात कर ले, कार्यकर्ताओं की बात कर ले कि उन्हें आगे किस दिशा में काम करना है, क्योंकि 1 से सवा साल का ही वक्त बचा है जब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य प्रधान आपका इस पूरी जानकारी के लिए।